Hello everyone and welcome to Miss Physics. So we are doing the solutions of lecture cadre 2016 exam, and this is booklet B, question number 29, that is from electrodynamics, and the topic is polarization, state of polarization. So the question is the state of polarization when x and y components of the electric fields are given by. So we are given with the components of electric and components of electric field along x-axis and along y-axis, and we have to tell, we are given four options कि ये जो लाइट है, ये वेव है, दिस इज़ लीनियरली पोलराइज्ड, इट इज़ राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड, इट इज़ लेफ़्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड और इट इज़ एलिप्टिकल पोलराइज्ड. तो ये टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है, और मैंने ये बताया था दैट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और 100% चांसेस होते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है. तो जैसे कि हमने किया था लास्ट वीडियो में भी किया था, जब इसका हमने थ्योरी की थी कि सबसे पहले लीनियरली सर्कुलरली या इलिप्टिकल पोलराइजेशन चेक करने के लिए वी हैव टू चेक द मैग्नीट्यूड. हमें ये मैग्नीट्यूड चेक करना होता है एक्स और वाई कंपोनेंट का, ठीक है. एंड सेकेंडली वी हैव टू चेक द फेज़ डिफरेंस, ठीक है. फेज़ डिफरेंस भी हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है. सो यहाँ पे जो एक्स कंपोनेंट है उसमें क्या है, फेस है π/3 और वाई कंपोनेंट में फेस कितना है, दैट इज़ π/6. सो सबसे पहले एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, दैट इज़ E0 x इज़ इक्वल टू E0 y इज़ इक्वल टू E0, ठीक है. ये कंडीशन होगी. अब हमें देखेंगे कि इनमें से जो फेस डिफरेंस आ रहा है इनमें वो कितना आ रहा है. सो डेल्टा फाई कितना आ जाएगा, दैट इज़ मॉडुलस ऑफ π/3 माइनस ऑफ π/6 माइनस π/6. तो हमारे पास फेज़ डिफरेंस कितना आ जाएगा, π/2. सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस कि अगर एम्पलीट्यूड सेम हो एंड द फेज़ डिफरेंस इज़ π/2 दैट इज़ 90 डिग्री, तो जो लाइट होती है, जो वेव होती है, दैट इज़ सर्कुलरली पोलराइज्ड. वो क्या होती है, सर्कुलरली पोलराइज्ड होती है, ठीक है. अब हमें देखना है कि इट इज़ वेदर इट इज़ राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड और लेफ़्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड, ठीक है. तो उसके लिए भी मैंने आपको मेथड बताया हुआ है. क्या करना है हमें, सबसे पहले हम ई एक्स और ई वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे अबाउट z इज़ इक्वल टू 0. वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एक्स एंड ई वाई अबाउट z इज़ इक्वल टू 0. सो यहाँ पे भी हम z0 फिल कर देंगे, यहाँ पे भी हम z0 फिल कर देंगे. सो वी विल गेट E0 इज़ इक्वल टू ई एक्स इज़ इक्वल टू E0 साइन माइनस ओमेगा टी प्लस π/3 एंड ई वाई इज़ इक्वल टू E0 साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी माइनस π/6. अब इसमें से आप माइनस साइन कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, मैंने ऐसा ही किया है, ठीक है. सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वैल्यू अबाउट ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 0. तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हम कि इसकी जो वेरिएशन हो रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो हम ये सपोज़ करते हैं कि सपोज़ कर लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे रोटेट कर रहा है, दैट इज़ मेकिंग एन एंगल ओमेगा टी, ठीक है. तो ये तो उसका पर्टिकुलर एंगल हो ही गया, और उसमें आगे क्या आ जाता है, उसका फेज़ डिफरेंस. तो उसी के अकॉर्डिंगली हम इसकी वैल्यू सब फिल करके हमें देखते हैं कि इसकी रोटेशन कैसी होती है. आइदर इट इज़ मूविंग क्लॉकवाइज और इट इज़ मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. सो सबसे पहले हमने फिल किया ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 0. सो यहाँ पे ओमेगा टी 0 फिल किया, तो हमारे पास आगे ई एक्स इज़ इक्वल टू E0 साइन π/3 एक्स कैप, और π/3 हो गया दैट इज़ 60 डिग्री. तो हमारे पास आंसर आ गया √3/2 E0 एक्स कैप. वैसे भी हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें इस मैग्नीट्यूड से कोई भी लेना देना नहीं होता. जब हमें लेफ़्ट और राइट बताना होता है, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि ई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है. सिमिलरली जब हम यहाँ पे ई वाई में सब्सिट्यूट करेंगे ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 0, सो हमारे पास बच जाएगा साइन ऑफ माइनस π/6. सो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज़ माइनस साइन थीटा. सो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा माइनस E0/2 वाई कैप. तो फर्स्ट में ई एक्स क्या आ गया हमारे पास पॉजिटिव और वाई क्या आ गया हमारे पास नेगेटिव. सो सबसे पहले हम इसका पॉइंट ड्रॉ करेंगे. सो देखिए डायग्राम. सो ओमेगा टी 0 के लिए हमारे पास जो पॉइंट आया है वो क्या आया है, हमारे पास ई एक्स की वैल्यू भी आई है और ई वाई की वैल्यू भी आई है, ठीक है. और एक्स क्या है, पॉजिटिव में है, वाई क्या है, नेगेटिव में है. तो जब इन दोनों का हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे वेक्टर्स का, तो वो हमारे पास इस अलॉन्ग आ जाएगा, ठीक है. जैसे हम
कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड हमें फाइनल डायरेक्शन में अगर फाइंड करना हो दैन दैट उसकी जो भी एंगल बनता हो उसका, ठीक है, इस एक्सिस के साथ या इसके साथ, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसी डायरेक्शन में आएगा। सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट हमारा। ओके, सेकेंडली हमने फाइंड किया है एट ओमेगा टी इज इक्वल टू π/3। सो जब हम ओमेगा टी इज इक्वल टू π/3 फिल करेंगे तो ई एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, ई वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज़ -E0। अब देखिए y की x की वैल्यू तो क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे 0 आ गई, ठीक है, और जो y की वैल्यू है वो क्या आ रही है हमारे पास, फिर से क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मीन्स ये वाला पॉइंट। अगर हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो ये वाली डायरेक्शन बनेगी, -y डायरेक्शन में बनेगा। ओके, सो अगर हम इस चीज़ को देखें, ध्यान से देखें, सो इट इज़ मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी इट इज़ मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट अब यहाँ पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं पूछा, अब हमें पूछा है यहाँ पे कि वो लेफ़्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड है और राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड है। तो देखिए हमारे पास जो वेव है दैट इज़ मूविंग अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन किसका है, माइनस का है, दैट इज़ द वेव इज़ मूविंग अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन। अगर वो पॉजिटिव z डायरेक्शन में मूव कर रही है तो यहाँ पे जो उसकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मींस द वेव इज़ मूविंग अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन। तो वो पॉइंट जैसे हमारे पास होता है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम यूज़ करें हमारा लेफ़्ट हैंड, तो लेफ़्ट हैंड यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़, ये मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने लेफ़्ट हैंड यूज़ किया, ये हो गई हमारी पॉजिटिव z डायरेक्शन। तो अगर आप इसको लेफ़्ट हैंड यहाँ पे रख के, पॉइंट पे, सेंटर पे रख के इसको कर्ल करोगे तो वो किस डायरेक्शन में, हमारी जो फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल होंगी, दैट विल बी कर्ल अलोंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी वेव है दैट इज़ लेफ़्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड। सर्कुलरली पोलराइज्ड तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लेफ़्ट। सिमिलरली अगर आप देखना चाहते हो कि लेफ़्ट और राइट में क्या डिफरेंस होता है, तो अगर आप यहाँ पे अपना राइट हैंड साइड यूज़ करोगे, राइट हैंड यूज़ करोगे, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, लाइक दिस, हमारा हो गया थंब और ये हो गया फिंगर्स, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये अगर पॉजिटिव z डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है तो जो हमारी फिंगर है वो कैसे कर्ल होंगी, दैट विल बी कर्ल अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और जो हमारा ये एरो आ रहा है ये किसकी अलोंग आ रहा है, टूवर्ड्स अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड है वो सूटेबल नहीं आ रहा, कौन सा हैंड सूटेबल आ रहा है, लेफ़्ट हैंड। सो दिस इज़ लेफ़्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड। मैंने जब हमने थ्योरी की थी, थ्योरी वाली जो वीडियो है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बेस्ट मेथड यही होता है कि आप जो वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन फाइंड करके उसके बाद सिर्फ आपको ये चेक करना है कि आपका जो वेक्टर है वो किस हैंड के अबाउट मूव कर रहा है, वो उसमें कौन सा हैंड सूटेबल हो रहा है, लेफ़्ट हैंड सूटेबल हो रहा है, राइट हैंड सूटेबल हो रहा है। मैंने आपको यहाँ पे दोनों बना के दिखा दिए। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम राइट हैंड यूज़ करते हैं तो उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ रही थी, बट अगर हम लेफ़्ट हैंड यूज़ करते हैं तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा था, जैसे हमने ये वैल्यू क्या की है, फाइंड की है, ठीक है। सो ये बन गया हमारे पास। सो इस मेथड के अकॉर्डिंगली आप किसी भी जो वेव वेक्टर की है उसकी पोलराइजेशन स्टेट फाइंड कर सकते हो, एंड दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड। ओके, सो अगर आपको वीडियो देखने के बाद कुछ एक पॉइंट भी अगर आपको समझ में आया है, देन ऑनेस्टली डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।